अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं। अब हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स देखेंगे, जो कि 3 टाइप्स हैं: यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो इनके वर्ड्स को हम स्प्लिट करके थोड़ा सा इसके वर्ड्स में से इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। यूनिसेलुलर यानी यूनि स्टैंड्स फॉर वन एंड सेलुलर स्टैंड्स फॉर सेल। यूनिसेलुलर यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि वन सेल के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, या उनकी बॉडी में जस्ट उनकी बॉडी ही क्या है, बनी होती है सिर्फ और सिर्फ एक सेल से, और उस बॉडी के अंदर ही बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन का, डाइजेशन का, रिप्रोडक्शन का, एक्सक्रीशन का, इस तरीके से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन की वो टाइप है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म की जो कंप्लीट बॉडी होती है, टोटल बॉडी क्या है, वो सिर्फ एक ही सेल के ऊपर कंसिस्ट करती है। इसकी एग्जांपल में कौन से आते हैं? यूग्लिना, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। दे कैन डाइजेस्ट, रेस्पायर, लोकोमोट, इवन कैन रिप्रोड्यूस स्पेसिफिकली, यानी ये सिर्फ इनकी ये पूरी बॉडी है। यहाँ आप देख सकते हैं अमीबा की ये पूरी बॉडी है, ये सिर्फ एक सेल है। इन दी सिंगल सेल सारे प्रोसीजर्स हो सकते हैं, सारे वाइटल प्रोसेस जो नीड होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को रन करने के लिए, जैसे कि रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन तो आगे के इस टॉपिक में डिस्कस हो जाएगा, लेकिन रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, डाइजेशन भी हो सकता है। अब अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये अमीबा के रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर है। जैसे कि ये एक अमीबा है, फिर इसमें न्यूक्लियस इसका एक है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस अभी एक है। एक सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, 2 न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि अब इसमें क्या होना है, अब इसमें पूरे सेल में डिवाइड होना है। जब न्यूक्लियस 2 हो जाएंगे तो अब जो ये साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड होगा, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन यहाँ से डिवाइड होना शुरू होगी, और फाइनली ये स्प्लिट हो जाएंगे 2 डॉटर सेल में। इस तरीके से होती है अमीबा की रिप्रोडक्शन। उसके बाद पैरामीशियम की रिप्रोडक्शन ऐसे होती है कि जैसे ये एक पैरामीशियम है, इसमें भी ऐसे ही होता है जैसे कि अमीबा में होता है। सबसे पहले इसके पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा होता है जिसको माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, माइक्रो यानी छोटा, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस, और मैक्रो न्यूक्लियस तो एज कम्पेयर टू माइक्रो न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसको मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। तो अगर पैरामीशियम में डिवीजन करनी है, सबसे पहले क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। अब इनके 2 पार्ट्स बनने, ठीक है, पहले ये डिवाइड हुए, अभी 2 पार्ट्स होके बन गए। जैसे ही एंड होता है न्यूक्लियस डिवीजन का, तो उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, अभी ये अलग नहीं हुआ है, कम्प्लीटली डॉटर सेल सेपरेट नहीं हुआ है, बस ये है कि साइटोप्लाज्म जो है थोड़ा सा 2 साइड पे अलग अलग मूव कर रहा है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, फिर इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी डिवाइड होना शुरू होती है, और इस तरह से डिवाइड होती है कि फिर ब्रेक हो जाती है, और जब वो ब्रेक हो जाती है तो 2 डॉटर सेल्स आ जाते हैं पैरामीशियम के, यानी अब एक, पहले एक था अब 2 हो चुके हैं। तो इस तरीके से पैरामीशियम में डिवीजन, रिप्रोडक्शन होती है। हम थोड़ी सी बड़ी करके देखेंगे। ये है अमीबा की डायग्राम, या अमीबा की कंप्लीट बॉडी ही यही है, यानी ये अलग अलग सेल्स नहीं है, ये एक ही सेल है। उस सेल का न्यूक्लियस ये रहा, उस सेल का कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये रहा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के भी फंक्शन होते हैं। अब अभी हम अमीबा को पर्टिकुलरली देखेंगे तो हम इन सब के अलग अलग फंक्शन देखेंगे। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये फूड वैक्यूल, ये सुडोपोडिया। तो ये इसका कंप्लीट बॉडी है, इसमें कोई और सेल्स नहीं है, सिर्फ एक ही सेल है जो कि इसकी कंप्लीट बॉडी फॉर्म करता है। उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से आते हैं? अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना। ये एक एक सेल के ही बने हुए होते हैं, इनकी बॉडी में बस एक सेल ही होता है, वही इनकी कंप्लीट बॉडी बनाता है। उसके बाद आते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनी मतलब एक से ज्यादा। अच्छा, व्हेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर दे फॉर्म कॉलोनी। कुछ कॉलोनी जैसे कि वॉलवॉक्स की कॉलोनी एक कॉमन एग्जाम्पल है जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है। तो वॉलवॉक्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉलोनी बना के रहता है, इस तरीके से ये कॉलोनी बनाता है। इसकी भी हम बड़ी डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि ये सिंगल वॉलवॉक्स है, ये सिंगल वॉलवॉक्स का सेल है जिसके अंदर ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पायरेनॉइड्स, फ्लैजिला, आई स्पॉट्स।
अच्छा, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है क्योंकि फिर ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है, ये इसकी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये सिर्फ इसकी एक बॉडी है, ये एक ही सेल की बनी हुई होती है, इसके अंदर और सेल नहीं होते। एक ही सेल इस तरीके से अरेंज हुआ हुआ होता है कि वो हर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद विद इन दी सिंगल सेल सारे फंक्शन कंप्लीट हो रहे होते हैं। अब उसके बाद ये एक से ज़्यादा वॉल्वॉक्स के जो सेल्स हैं, ये ऑर्गेनिज्म हैं, ये कंबाइन होते हैं, ये कंबाइन होते हैं सेल्स, और ये एक इस तरीके की कॉलोनी बनाते हैं। यानी इसके ये वॉल्वॉक्स का एक सेल है, ये एक सेल है, इस तरीके से ये एक एक करके ये सेल एक साथ कलेक्ट होते हैं। और अब जब ये एक इस तरीके की शेप में आ गए हैं तो इनको बोलते हैं कॉलोनी। ठीक है, अब ये है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें और चीज़ें क्या हैं, इन कॉलोनी ईच मेंबर लिव इट्स ओन लाइफ इंडिपेंडेंटली। यानी इसमें अगर एक वॉल्वॉक्स का सेल रह रहा है तो यानी वो कॉलोनी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन वो सेल एक दूसरे को किसी भी तरीके से कहीं भी हेल्प नहीं कर रहे होते, वो इंडिविजुअली रह रहे होते हैं। हाँ, साथ जरूर रहते हैं लेकिन कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे होते। देयर इज नो डिविजन ऑफ वर्क, इनमें कोई वर्क की डिविजन नहीं होती, सब अपना काम कर रहे होते हैं और अपने लिए कर रहे होते हैं, बस साथ रह रहे होते हैं। अच्छा, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिसकी एग्जांपल में तो ये सारे हायर एनिमल्स आते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। इसके वर्ड को भी हम स्प्लिट करके समझ लेते हैं। मल्टी मतलब मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन। और सेलुलर मतलब सेल, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि मोर देन वन सेल से बने हुए होते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फाउंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल के बने हुए होते हैं। अच्छा, इसमें कॉलोनियल में और मल्टीसेलुलर में फ़र्क क्या है, यहाँ पे सेल्स बहुत सारे साथ रहते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई वर्क की डिवीजन नहीं होती कि हाँ, ये वाला पार्ट जो है कॉलोनी का वो ये काम करेगा, ये वाला पार्ट जो है ये काम करेगा, वहाँ ऐसी कोई डिवीजन नहीं होती। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, उनके अंदर डिवीजन होती है। जैसे लेट सपोज अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जो ह्यूमन बीइंग के ब्रेन सेल्स हैं वो ब्रेन का काम करते हैं। इसके अलावा अगर उसके स्किन सेल हैं तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। इसके अलावा अगर बॉडी के लिवर सेल हैं तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। यानी लिवर सेल जो हैं वो कभी भी किडनी सेल्स का काम नहीं करेंगे, स्किन सेल जो हैं वो कभी भी ब्रेन सेल का काम नहीं करेंगे। यानी हर सेल के ग्रुप के पास डिवीजन है, एक काम उनको असाइन किया गया है, उन्होंने वही काम करना है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये डिवीजन हुई भी होती है। मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स जैसे कि रोज, एनिमल, फ्रॉग और कॉकरोचेस और ह्यूमन बीइंग, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो ये थी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम इन तमाम को ज़रा इंडिविजुअली देख लेते हैं। सबसे पहले है अमीबा। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनी मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ वन सेल का बना हुआ होता है। ठीक है, हम इसकी डायग्राम ही देख लेते हैं पहले। ये अमीबा है। अच्छा, ये अमीबा की जो सबसे आउटर लेयर है इसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, या ये कह सकते हैं कि इसके साइटोप्लाज्म के ही दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक पार्ट जैसे कि नेम में ही हम समझ सकते हैं कि साइटोप्लाज्म का जो बाहर वाला हिस्सा है उसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है उसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं, जो यहाँ येलो हाईलाइटेड है। उसके बाद जो अंदर वाला पार्ट है साइटोप्लाज्म का उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसके न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस होता है। फिर इसका माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि रेस्पिरेशन का काम करता है। उसके बाद सूडोपोडिया क्या है, अब जैसे कि हम हमेशा अमीबा की डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं तो हम ये कुछ रैंडम सी बनाते हैं, तो ये सूडोपोडिया है जिसको फॉल्स फूड भी बोलते हैं, फॉल्स फूड ऑफ अमीबा। यानी एक तरीके से ये इसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं या लोकोमोटरी अपर्चर्स हैं। जब भी कोई फूड पार्टिकल, जैसे कि इस डायग्राम में है, जैसे अब यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल आता है, ठीक है, तो अमीबा क्या करता है, अपने इस तरफ से अपने साइटोप्लाज्म को पुश करता है
और यहाँ से दूसरी साइड से भी फूड पार्टिकल के अपने साइटोप्लाज्म को पुश करता है, और जो ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती हैं, इनको सोडोपोडिया बोलते हैं, जो फूड पार्टिकल को एक तरीके से घेर लेती हैं। उसके बाद वो फूड पार्टिकल ये साइटोप्लाज्म में अंदर आ जाता है। तो ये सोडोपोडिया का फंक्शन होता है, जो लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पे काम करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वाटर स्टोरिंग ऑर्गेनल्स है इसका, ये फैट ड्रॉपलेट्स हैं। तो ये तमाम इसके ऑर्गेनल्स हैं, और सेल मेम्ब्रेन हमने देख ली है। अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल के ऊपर कंसिस्ट करती है इसकी बॉडी। साइज अबाउट 0.25 mm। अच्छा, शैलो वाटर में रहता है। अमीबा की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, कभी भी ये शेप आपको नहीं मिलेगी, या अगर कोई एक अमीबा की शेप किसी टाइम पे ऐसी है तो नेक्स्ट टाइम पे ऐसी नहीं होगी, वो नेक्स्ट टाइम कुछ सेकंड के बाद ही वो चेंज हो जाती है, यानी इसकी शेप जो है वो इरेगुलर है। बाकी ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म की शेप जो है वो कांस्टेंट होती है। अब विदिन दी बॉडी ऑफ द अमीबा ये पार्ट्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट रीजन ऑफ अमीबा, यानी जो ये है सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म के भी दो पार्ट्स हैं, ठीक है, हमने देखे एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म के आउटर पार्ट, ठीक है, एक्टो मतलब आउटर, प्लाज्म मतलब लिक्विड, यानी साइटोप्लाज्म का आउटर पार्ट है जो कि क्लियर होता है और जेल फॉर्म में होता है। एंडोप्लाज्म क्या है? इनर पार्ट। इसके वर्ड से ही हम समझ सकते हैं, एंडो मतलब इनर, प्लाज्म मतलब लिक्विड, यानी साइटोप्लाज्म का इनर पार्ट जो कि किस फॉर्म में होता है? सॉल्यूशन फॉर्म में। न्यूक्लियस तो हमें पता है, बाकी हमारी बॉडी के सेल्स में भी और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म के सेल में भी न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोलिंग सेंटर होता है, तमाम एक्टिविटीज को सेल की कंट्रोल करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वाटर स्टोरिंग है। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होती है। सुडोपोडिया क्या है? फॉल्स फूड। इनको फॉल्स फूड क्यों बोलते हैं? यानी फॉल्स इस तरीके से क्योंकि ये बनते हैं और फिर सेकेंड टाइम वो नहीं रहते, फिर ये कहीं और से बनते हैं, यानी एक अगर हम एक टाइम पे देखें तो सुडोपोडिया अगर यहाँ से बन रहे हैं दो सुडोपोडिया, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ से नहीं बनेंगे, कुछ टाइम के बाद यहाँ से बनेंगे, तो इसलिए इनको फॉल्स फूड कहते हैं। ये टेम्परेरी लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होते हैं। उसके बाद फूड वैक्यूल है, फूड स्टोरिंग के लिए होता है। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम में एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में यूज होते हैं, यानी लाइसोसोम भी एक तरीके का वैक्यूल ही है, लेकिन जिसमें एंजाइम्स होते हैं। इसमें कितने तरीके के वैक्यूल हो गए? एक फूड वैक्यूल हो गया, एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो गया, एक लाइसोसोम भी वैक्यूल टाइप ही है, इसमें स्टोरिंग मटेरियल होता है। अच्छा, ये था अमीबा। उसके बाद हमें देखना है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स लिव्स इन फ्रेश वाटर, लिव्स इन कॉलोनी। इसको फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने। अच्छा, वॉलवॉक्स का डायग्राम में भी कलर ग्रीन है, वो इसलिए क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जो प्लांट्स में भी मौजूद होता है। इसी पिगमेंट की वजह से प्लांट्स होते हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से वॉलवॉक्स भी है, क्योंकि उसके पास भी क्लोरोफिल है तो वो भी अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। इसको ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इसकी फैमिली क्या है? फैमिली वॉलवॉकेसी। और इनकी जो कॉलोनी की शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। 50,000 सेल्स इन अ सिंगल कॉलोनी, एक कॉलोनी में कितने सेल्स होते हैं? 50,000। अरेंजमेंट यही होती है उनकी। ईच वॉलवॉक्स, अच्छा, हर वॉलवॉक्स के पास क्या होता है? दो फ्लैजिला होते हैं, और जब ये कॉलोनी में अरेंज होते हैं तो जिनके पास फ्लैजिला होते हैं वो आउटर साइड पे अरेंज हो जाते हैं, ताकि वो इस कॉलोनी को मूव करने में हेल्प कर सके, क्योंकि फ्लैजिला भी एक मूविंग ऑर्गेनल है। जैसा कि हमने ऊपर देख लिया, क्लोरोफिल, it makes its own food by photosynthesis. Volvox are not harmful for ecosystem or human life because they do not produce any toxic material. क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये उसके बाद कोई ऐसा कोई टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए ये हार्मफुल नहीं है लाइफ के लिए। उसके बाद है हमारे पास मस्टर्ड प्लांट, जिसको सरसों का पौधा भी बोलते हैं उर्दू में, जिसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका जो है इसका जेनरिक नेम है, कैम्पेस्ट्रिस जो इसका स्पेसिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम को लिखने का तरीका यही होता है कि जो फर्स्ट वर्ड है जेनरिक नेम, उसका पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लिखा जाता है, और स्पेसिफिक नेम जो होता है, जो स्पीशी का नेम होता है, वो स्मॉल लिखा जाता है। कॉमनली नेम एज सरसों। मल्टी सेलुलर प्लांट है, कल्टिवेटेड एंड ग्रो इन विंटर। अच्छा, इस प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव, एक होता है रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं? जहाँ से कोई रिप्रोडक्शन नहीं होती, जैसे कि लीव्स, रूट्स एंड स्टेम। और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं? जहाँ से रिप्रोडक्शन होती है, जैसे कि फ्लावर,
जो कि येलो कलर का होता है इसके अंदर। जो इसके लीव्स हैं वो वेजिटेबल के तौर पे यूज़ होते हैं, और जो इनके सीड्स हैं फॉर ऑयल यूज़ होते हैं। जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि येलो कलर का होता है। फ्रूट्स भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन जो ये रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स हैं, यहाँ से कोई रिप्रोडक्शन नहीं होती, तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ही वेजिटेटिव पार्ट में काउंट होता है। इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स और हायर एनिमल्स में भी बॉडी के सेल्स की अगर डिवीजन होती है तो ये दो पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स और स्टेम वेजिटेटिव सेल्स। अच्छा, अब हम देखते हैं एक एनिमल की एग्जाम्पल, यानी हमने यूनिसेलुलर देख ली, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हमने वॉल्वॉक्स की डिटेल देख ली, ठीक है, हमने यूनिसेलुलर में अमीबा देख लिया, कॉलोनियल में हमने वॉल्वॉक्स देख लिया। अब मल्टी सेलुलर तो प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं ना, तो हमने एक प्लांट्स की देख ली, इसके बाद एक एनिमल देख लेते हैं जो कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। इसका भी फर्स्ट जो ये है पार्ट, ये है जेनरिक नेम जिसको कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, और सेकंड है स्पेसिफिक नेम जिसको स्मॉल से स्टार्ट करते हैं। मोस्टली फाउंड इन एशियन सब कॉन्टिनेंट, सबसे ज़्यादा एशिया में पाया जाता है। इसकी बॉडी के पार्ट्स देख लेते हैं पहले। ये है आइज, ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। अच्छा, इसमें नेक नहीं होती, फ्रॉग में ऑब्वियसली नेक नहीं होती और टेल भी नहीं होती। ये है इसके फुट, ये है टॉस, और यहाँ पे वेब होता है फिंगर्स के बीच में ताकि स्विमिंग पर्पस के लिए यूज हो सके ये वेब। इसके अलावा फोर लिम्ब यानी आगे के पैर, हाइंड लिम्ब पीछे के पैरों को बोलते हैं। टिम्पैनियम, टिम्पैनियम जो मेम्ब्रेन है वो हेयरिंग के लिए यूज होती है। ये माउथ है। फ्रॉग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया। फ्रॉग जो है एक मल्टी सेलुलर एनिमल है जो कि क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है, जो कि लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। एम्फीबिया का ये खास कैरेक्टर्स होते हैं जो कि वाटर और एक्वेटिक मीडियम दोनों पे रह सकते हैं। लेकिन ये टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं, लेकिन जब ये एग लेइंग करते हैं तो इन्हें एक मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ थोड़ी बहुत नमी हो। इसी वजह से जो आपको फ्रॉग्स वगैरह या एम्फीबिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, जितने भी मेंबर्स एम्फीबिया क्लास के मिलेंगे, वो ज़्यादातर जो होता है वो लाइक पॉन्ड्स या कुछ जो वाटर एरिया होता है उसके करीब मिलेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा दूर जा नहीं सकते। अगर वो जाएं, क्योंकि उन्हें एग लेइंग के लिए अल्टीमेटली उसके पास आना पड़ता है। इट बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड एंड नहीं होती, नेक नहीं होती। मल्टी सेलर डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर। बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम होते हैं सारे। ईच ऑर्गन इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल। जो हर ऑर्गन है, अगर लीवर है या किडनी है तो उसके अंदर स्पेसिफिक सेल होते हैं। क्यों ऑलमोस्ट जो फ्रॉग की जो होती है एनाटॉमी, तो वो समहाउ हमारे समझने के लिए अल्लाह ताला ने ऐसी ही बनाई है कि ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस होती है, ताकि हम ह्यूमन बीइंग की एनाटॉमी को समझ सकें, ह्यूमन बीइंग की फिजियोलॉजी को समझ सकें। एपिथेलियल, मस्कुलर सेल, नर्वस सेल, ग्लैंडुलर सेल, ये तमाम इसके सेल की टाइप्स हैं जो इसकी बॉडी में होते हैं। तो यहाँ हमारा क्लास 9 का चैप्टर जो 1 है वो एंड हो चुका है। और थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो समझने में तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।